नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से खबरें दबाई जाती है, किस तरह से खबरों को छुपाया जाता है, यह आप अब भली भांति जानने लग गए हैं। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष जयपुर में आ रहे हैं, लेकिन खबर को इस तरह से कोने में दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है कि ना कहीं आपको पता लग जाए कि राजस्थान में कांग्रेस क्या करने जा रही है या क्या बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन कोई एक छोटी सी खबर जो बहुत बड़ी दिखानी चाहिए वो छोटी सी खबर हो गई मीडिया में, और जो छोटी सी खबर है उसको बहुत बड़ी खबर दिखाई गई है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार यानी आज जयपुर आएंगे। वे यहाँ राजधानी के रामलीला मैदान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित संविधान बचाओ रैली को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी संविधान बचाओ अभियान चला रही है। इसी के तहत ये रैली सोमवार सुबह 10 बजे शुरू होगी। रैली में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सह प्रभारी पूनम पासवान, ऋत्विक मकवाना, चिरंजीव राव सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। अब देखना यह है कि संविधान बचाओ अभियान के तहत कितना संविधान बचाने का आम आदमी में यह संदेश भेज देते हैं। वहीं आरपीएससी को भंग करने, एसआई अध्यापक लेवल 1 और पीटीआई भर्ती के धांधलियों के खिलाफ आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल का धरना लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने इन भर्तियों में हुई अनियमितताओं पर रोष प्रकट किया और भर्तियों को रद्द करने की मांग की। बेनीवाल ने ऐलान किया कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो सचिवालय का घेराव किया जाएगा। बेनीवाल ने एसआई भर्ती रद्द नहीं होने के लिए मंत्री के बिश्नोई को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि 2 अभ्यर्थियों ने खुद स्वीकार किया कि पैसे देकर डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाई थी। इस तरह के भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेनीवाल ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों को तुरंत जेल नहीं भेजा और मांगे नहीं मानी तो यह आंदोलन तूफान बनेगा। जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज की फाइनल डीपीआर 1 सप्ताह में आ जाएगी। जी हाँ, डीपीआर फाइनल बनने के लिए 1 सप्ताह का समय है। आप इसको अवश्य ध्यान रखें। जी हाँ, 1 सप्ताह। इसमें 28 किलोमीटर की दूरी में करीब 20 से अधिक मेट्रो स्टेशन हो सकते हैं। वहीं मेट्रो को जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से जोड़ा जाएगा। यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होगा। टर्मिनल 3 अडानी की ओर से बनाया जा रहा है। इसकी लागत करीब 11,000 करोड़ रुपए होगी। सरकार ने सेकंड फेज के लिए बजट में 12,000 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए हैं। माना जा रहा है कि फाइनल डीपीआर आने के साथ ही सेकंड फेज का काम जल्द शुरू हो जाएगा। सीतापुरा से अंबाबाड़ी के बीच चलने वाली मेट्रो कांग्रेस सरकार में बनी डीपीआर पर ही आधारित होगी। हालांकि इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इसकी दूरी करीब 28 किलोमीटर और करीब 20 मेट्रो स्टेशन होंगे। इसमें से 5 से 7 मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड हो सकते हैं। वहीं 15 मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड हो सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाक नागरिकों को बाहर निकालने का आदेश के बाद अब तक राजस्थान से 109 को अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान भेज दिया गया है। मामले को लेकर राजस्थान पुलिस की ओर से गृह मंत्रालय के आदेशों की सख्ती से पालना की जा रही है। अधिकतर पाक नागरिक जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर इलाकों के हैं। गृह मंत्रालय से मिले आदेश के बाद राजस्थान का इंटेलिजेंस विंग एक्टिव हुआ। पाक नागरिकों को निकालने की 29 अप्रैल अंतिम तारीख है। इससे पहले सभी पाक नागरिकों को निकालकर अटारी बॉर्डर से पाक भेजा जाना है। केंद्र सरकार इस बारे में सभी एजेंसियों को अलर्ट कर चुकी है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर के करतारपुरा नाले की चौड़ाई को लेकर जेडीए ने नया प्लान तैयार किया है। 3 साल पहले जेडीए ने नाले को द्रव्यवती की तर्ज पर पक्का करने के लिए 50 मीटर चौड़ाई तय करने का निर्णय लिया था। इस आधार पर जेडीए डिमार्केशन कर 50 मीटर चौड़ाई की जद में आ रहे 403 अतिक्रमियों को चिन्हित किया था। लेकिन अब 403 परिवारों को राहत देते हुए अब करतारपुरा नाले की चौड़ाई 30 मीटर ही होगी। आरपीएससी की परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े,
और परीक्षा से पहले पेपर लीक होने के मामले खुलते ही जा रहे हैं। राजस्थान में स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर भी परीक्षा से करीब 10 से 15 दिन पहले ही लीक हो गया था। पेपर लीक गिरोह ने पेपर सॉल्व कर अभ्यर्थियों को मुहैया करवा दिया था। इस पेपर लीक को पढ़कर ही कई अभ्यर्थी स्कूल लेक्चरर पद पर नियुक्त भी हो गए हैं। एसओजी की प्रारंभिक जांच में हिंदी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के पेपर लीक होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। एसओजी ने गिरोह के सदस्यों सहित 16 पेपर पढ़कर शिक्षक बनने वाले 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 1 को हिरासत में लिया है, वहीं 6 फरार हैं। अब ये संभावना जताई जा रही कि स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 का पेपर भी आरपीएससी से ही लीक हुआ था। वहीं एनसीईआरटी की किताबों में अब आपको मुगल काल व दिल्ली सल्तनत बाहर होगी, यानी अब आपको लाल किला, ताजमहल हो सकता है कि इसको पढ़ने को न मिले। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यदि आपको इनको पढ़ने को न मिलेगा तो आप कैसे यह मालूम कर पाएंगे कि औरंगजेब ने क्या किया, या अकबर ने क्या किया, या लाल किला किसने बनवाया, या ताजमहल किसने बनवाया। एनसीईआरटी ने कक्षा 7 की नई किताब जारी की है। इसमें मुगल काल और दिल्ली सल्तनत से जुड़ी सभी जानकारियां हटा ली गई है। इनकी जगह भारतीय राजवंशों, पवित्र धार्मिक स्थलों, महाकुंभ, जी हाँ महाकुंभ जो अभी हुआ उसके बारे में भी शामिल किया गया है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आने पर अलवर के राम मंदिर को गंगा जल से धोने वाले पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की भाजपा ने प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी है। बर्खास्तगी के बाद पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा बोले कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। माफी मांगनी है तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ व अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत मांगे। दूसरी ओर मैं पूछता हूं तुझको जरूरत थी क्या, निजाम तू क्यों चिराग लेके अंधेरे के घर गया। जैसे कालजयी शेर लिखने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्यात मकबूल शायर, चिंतक और आलोचक जोधपुर के शीन काफ निजाम सोमवार को नई दिल्ली में पद्मश्री से सम्मानित होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मान प्रदान करेगी। निजाम को अवार्ड देने की घोषणा इस साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी। पुष्करना ब्राह्मण समाज में जन्मे निजाम की उर्दू भाषा में रुचि हो गई। उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया तो 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना नाम ही शिव किशन बिस्सा से शीन काफ निजाम रख लिया था। आपके बच्चों से खिलवाड़ हो सकता है, जी हाँ बच्चों से खिलवाड़, लेकिन कहीं पर भी मीडिया से कोई खबर नहीं इसके बारे में कोई चर्चा, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई खबर है। सेहत से खिलवाड़, 3 जिलों के 1215 माँबाड़ी व डे केयर केंद्रों की जांच में खुलासा। 37,000 बच्चों को खिला दी घटिया खाद्य सामग्री। 37,000 बच्चे, कितनी संख्या में बच्चे, कितने हजार परिवार, यानी घटिया खाद्य सामग्री खिला दी होगी तो उसके स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा तो आपको मीडिया के द्वारा जो डर दिखाया जा रहा है, असुरक्षित माहौल बनाया जा रहा है, उससे आप कैसे मुकाबला करेंगे जब आप खाएंगे ही ढंग का नहीं। तो इसलिए अभी भी वक्त है कि आप अपने बच्चों को ढंग का खिलाएं, ढंग का रोजगार दिलाएं। मीडिया के द्वारा बताई गई असुरक्षित की जो भावनाएं बताई जा रही है उससे डरे नहीं, क्योंकि ये सरकार प्रशासन का काम होता है कि आपको सुरक्षित महसूस कराए, न कि मीडिया का। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में गड़बड़ियां रुकने का नाम नहीं ले रही। उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही के 1215 माँबाड़ी केंद्रों और डे केयर केंद्रों में घटिया राशन सामग्री सप्लाई कर दी गई है। प्रदेश के 11 जिलों में 3069 माँबाड़ी व डे केयर केंद्र हैं और इन 3 जिलों की जांच में ही 1215 केंद्रों पर गड़बड़ियां सामने आई है। सामग्री के घटिया होने का खुलासा भी तब हुआ जब इन केंद्रों के 37,260 बच्चों को खिलाया जा चुका था। उदयपुर में सभी 603 केंद्रों पर सोयाबीन तेल और चावल, डूंगरपुर में सभी 536 केंद्रों पर उड़द दाल, मसूर दाल, आटा, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, पोहा और राई, जबकि सिरोही में सभी 76 केंद्रों पर दाल घटिया और मिलावटी पाई गई। यानी एक तरफ आपके बच्चों को घटिया सामग्रियां खिलाई जा रही है, जबकि मीडिया में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है। अब यहाँ किसकी जिम्मेदारी, लेकिन मीडिया पर कोई चर्चा नहीं देखने को मिलेगी। आप असुरक्षित बताए जा रहे हैं, जबकि सुरक्षा आपको घटिया सामग्री से होनी चाहिए।
कि जो आपका बच्चा खाएगा तो वह बीमार पड़ेगा तो कैसे लड़ेगा, यदि मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, जिससे आप असुरक्षित महसूस करवा रहे हैं। एक तो आईपीएल राजस्थान रॉयल्स के बीच में, राजस्थान रॉयल्स के ऊपर पहले ही बियानी के द्वारा एक आरोप लगाए हैं कि किस तरह से हार रही है टीम। वहीं 28 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले, यानी आज के मैच में होने वाले मैच के टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। मैच होने के 2 दिन पहले ही कमिश्नरेट पुलिस क्राइम ब्रांच ने लालकोठी व गांधीनगर थाना इलाके में अलग अलग कार्रवाई कर टिकटों की कालाबाजारी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे 2200 रुपए वाले 80 टिकट और 3200 रुपए वाले 16 टिकट मिले हैं, जिनकी कीमत 2,27,000 रुपए है। इनको दोगुने दामों में बेचा जा रहा था। आईपीएल मैच का एक व्यक्ति ही 2 ही टिकट खरीद सकता है। ऐसे में एक व्यक्ति के पास 40 टिकट मिलने से मैच आयोजकों में से किसी की मिलीभगत होना भी बताया या माना जा रहा है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जब भी विंडो खुलती है और कुछ समय में ही बंद हो जाती है, क्योंकि इस तरह के कालाबाजारी करने वाले किस तरह से अपनी ट्यूनिंग बैठा करके अंदर से यह टिकट लाते होंगे, इसको अब ये जांच का विषय है। राजस्थान में टीकाकरण, टीबी, लेप्रोसी, एड्स, संस्थागत प्रसव, डायबिटीज, कैंसर और मोटापा जैसी 74 स्वास्थ्य सूचकांकों की जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। इसके अलावा पीसीटीएस, IHMS, ई उपकरण, ई औषध, फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स कंट्रोल, यूविन, इन्वेंट्री और निक्षय पोर्टल्स की न केवल मॉनिटरिंग बल्कि डेटा और मौजूदा स्थिति के बारे में पता होने से हेल्थ की पॉलिसी बनाना आसान होगा। सचिवालय और स्वास्थ्य भवन में बैठे चिकित्सा मंत्री और अधिकारी 41 जिलों की स्थिति के बारे में पता कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए AI आधारित इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर इस तरह का सिस्टम विकसित किया जा रहा है। फायदा ये होगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में AI आधारित इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम से हर माह हर जिले की स्थिति का न केवल पता बल्कि डेटा भी डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेगा। एक क्लिक पर 41 जिलों के 74 स्वास्थ्य सूचकांकों की मिलेगी जानकारी, हर जिले का डेटा और स्थिति का पता लगेगा। हेल्थ पॉलिसी बनाना भी आसान होगा, लेकिन इसके लिए निवेदन है कि जो भी RGHS या निःशुल्क दवा योजना है उसकी भरपूर मात्रा में दवाई, या इस तरह की जो बीच में खबर आई थी कि दवाई मिलने में दिक्कत आएगी, उसको आसान भी किया जाए। जैन सोशल ग्रुप जेएम सिटी के 15 हाउसों में प्रेरित जेएम सिटी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में रक्तदान महादान अभियान शुरू किया गया है। रक्तदान शिविर में 2074 यूनिट रक्त एकत्रित की गई है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी RUHS की ओर से रविवार को जयपुर के 70 सेंटरों पर मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा में 87.4% उपस्थिति दर्ज की गई है। यानी 17,190 आवेदन आए थे, जिनमें से 15,048 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। खास बात यह है कि किसी भी सेंटर पर गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है। अब वेबसाइट पर पेपर को अपलोड किया जाएगा। फिर किसी भी तरह की शिकायत है तो भेज सकते हैं, कमेटी के सदस्य जांच करेंगे, फिर बाद में परिणाम जारी किया जाएगा। किसी भी तरह RUHS के कुलपति डॉक्टर प्रमोद येवले ने कहा कि जयपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग और टीम के सहयोग से हम पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित कराने में सफल हुए हैं। शहर में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज की समाज सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज का श्री महर्षि गौतम समाज जागृति संस्थान 27 साल पुराना है। जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लोन, महिलाओं को स्वरोजगार के प्रशिक्षण दिया गया। जी हाँ, गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज की ये बड़ी शानदार पहल। परशुराम जन्मोत्सव की श्रृंखला में रविवार को विप्र फाउंडेशन की ओर से भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सुंदर रथ पर परशुराम भगवान विराजमान होकर निकले। चारों ओर केसरिया पहनावा आया नजर, गूंजे परशुराम जी की जयकारे। राजस्थानी स्टाइल में डिजाइन अनारकली कुर्ता, गले में मोतियों का हार और हाथ में सितार, बातों में किस्से, किस्सों में कहानियां जो सितार की धुन के साथ हवाओं में बहती नजर आई। बीच बीच में ओम का उच्चारण। 4 से 70 साल तक की ऑडियंस के लिए यह एक मरहम की तरह
था। बीच बीच में ओम नमो पार्वती पतये नमः का उच्चारण श्रोताओं में जोश भर रहा था। 8 साजिंदों के बीच बैठे ऋषभ ने जब एक साथ प्रस्तुति दी तो सुरों का हाथ थामे श्रोता कभी रेगिस्तान के धोरों पर पहुंचे तो कभी बर्फीले कैलाश पर्वत पर। जी हाँ, सुरों की जादूगरी का असर लोगों के मुस्कुराहटों, आंसुओं और खामोशी में देर तक बना रहा। सीतापुरा स्थित जेईसीसी ग्राउंड पर रविवार की शाम हुआ सितार वादक ऋषभ रिखीराम शर्मा का कॉन्सर्ट। वर्ल्ड डांस डे के अवसर पर 28 और 29 अप्रैल को जयपुर शहर में नृत्य की विविध प्रस्तुतियां होगी। इनमें से 28 अप्रैल को जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में शाम 7 बजे संगीता शर्मा के अन्वेषणा समूह द्वारा समकालीन नृत्य नाटिका अतिरथी और नृत्य गुरु नमिता जैन की कोरियोग्राफी नमामि की प्रस्तुतियां दी जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। वहीं 29 अप्रैल को जवाहर कला केंद्र में नृत्यम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शास्त्रीय कथक नृत्य की प्रस्तुतियां होगी। जयपुर के ही एक गोविंद राव जी रास्ता के नुक्कड़ पर फिर से खोली जा रही शराब की दुकान का विरोध शुरू हो गया। इस बार शराब के ठेके के विरोध में आंदोलन स्थानीय महिलाओं द्वारा शुरू किया गया है। महिलाओं की टीम घर घर जाकर महिलाओं को आगामी 2 मई को होने जा रहे आंदोलन से जुड़ाव के लिए कह रही है। खुली हुई शराब की दुकानों के विरोध में नारी शक्ति द्वारा प्रदर्शन अभियान के पोस्टर का विमोचन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता रेखा कुलवाल के अनुसार सरकार द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 75(2) को ताक में रखकर नियम विरुद्ध शराब की दुकान का आवंटन किया गया है। कई बार सरकार को इसके बारे में पत्र लिखे गए, लेकिन सरकार जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसके विरोध में नारी शक्ति एवं समस्त नागरिकों द्वारा आगामी 2 मई को गोविंदराव जी रास्ते के नुक्कड़ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह धरना 10 बजे शुरू होगा। कुलवाल ने बताया कि यहाँ शराब की दुकान के बाहर ही बैठकर लोग शराब पीते रहते हैं। उस दुकान पर ही नहीं, जहां पर भी आबकारी विभाग के द्वारा दुकानें खोली जाती है, कभी अंदर कभी बाहर या साइड में होकर शराब पीते हैं, जो आम आदमी उससे परेशान रहता है, समय रहता है। उसके अलावा भी शराब की दुकानें खुली रहती है, ये आम जनता को पता है। उदयपुर की घटना रविवार सुबह नांदेशमा पीएससी पर चलवा की प्रसूता को पीएससी परिसर में 6 घंटे तक पीएससी खुलने का इंतजार करना पड़ा। 2 घटनाओं ने खोली जिला सरकारी अस्पतालों की पोल। जी हां, कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा देखेंगे नहीं देखेंगे, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई खबर है। रविवार सुबह नादेशमा पीएससी पर चलवा की प्रसूता को पीएससी परिसर में 6 घंटे तक पीएससी खुलने का इंतजार करना पड़ा। रविवार रात को करीब 2:30 बजे चलवा निवासी कमलेश गमेती की पत्नी लेर की गेमती के प्रसव पीड़ा हुई तो परिजन एक निजी वाहन से उसे पीएससी ले जाने के लिए रवाना हुए। इस दौरान रास्ते में ही प्रसव हो गया। इसके बाद परिजन प्रसूता व नवजात शिशु को लेकर रात्रि 3:30 बजे पीएससी पर पहुंचे, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। परिजनों ने बताया कि प्रसूता व शिशु की आवल को काटना था। अगर वह प्रसूता व शिशु को वापस घर ले जाते तो प्रसूता व शिशु का स्वास्थ्य बिगड़ सकता था। उनके पास बार बार पीएससी आने जाने के लिए वाहन का किराया भी नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रसूता व नवजात शिशु को पीएससी परिसर में बने क्वार्टर के बरामदे में ठहराने की व्यवस्था की। लेकिन नैतिकता की हमारी पराकाष्ठा देखिए या गिरावट की पराकाष्ठा देखिए कि इस तरह के हम माहौल में या इस तरह के एक मजबूर महिला के लिए भी हम एक रात खोल नहीं सकते, क्योंकि रोज तो इस रात की तरह खोलने के लिए कोई मजबूरी नहीं आती होगी। लेकिन हमारी नैतिकता की पराकाष्ठा है कि हम कहीं पर भी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। वहीं एमबी अस्पताल में ही रविवार मेडिसिन के 104 नंबर वार्ड में छत से पंखा गिर गया। इससे 11 नंबर बेड पर भर्ती निम्बेहड़ा निवासी ओम प्रकाश के नाक और होठों पर चोट लगी। चित्तौड़गढ़ जीआरपी थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका व उसकी मां पर एसिड अटैक करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का 24 घंटे में ही पर्दाफाश कर दिया है। वहीं उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक के एक स्कूल में छात्र से मुर्गा कटवाने के मामले में लेवल 1 शिक्षक मोहनलाल डोडा को रविवार को निलंबित कर दिया गया। अजमेर में हाईवे पर माखूपुरा पुलिया के नीचे माता पिता के साथ सो रहे 2 बच्चों को बाइक सवार 2 युवक उठाकर ले गए। 3 साल के बच्चे ने चिल्लाना शुरू किया तो आरोपियों ने पास में ही उसे छोड़ दिया, लेकिन 7 महीने के बच्चे को दबोचकर फरार हो गए। घटना रविवार तड़के 3:30 बजे की बताई जा रही है। चैनपुरा कंजर अपनी पत्नी कृष्णा और 2 बच्चों के साथ माखूपुरा पुलिया के नीचे सो रहे थे।
वहीं स्टेट कंज्यूमर कोर्ट की जोधपुर बेंच ने यदि आपसे भी किसी सिनेमा हॉल ने ज़्यादा पैसे लिए हैं बोतल के, पानी की बोतल के, तो आप भी इसको जुर्माने के रूप में देख सकते हैं। स्टेट कंज्यूमर कोर्ट की जोधपुर बेंच ने सिनेमा हॉल में पानी की बोतल की कीमत अधिक वसूलने को अनुचित व्यापारिक व्यवहार मानते हुए मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल तथा शीतल पेय की बहुराष्ट्रीय कंपनी पर सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने दोनों कंपनियों पर संयुक्त रूप से 1 लाख रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करवाने, परिवादी को 20,000 रुपए मानसिक क्षति और 5,000 रुपए परिवाद व्यय के रूप में देने का आदेश पारित किया है। जी हाँ, 20 रुपए की बोतल को 50 रुपए में बेचने पर 20,000 रुपए देने होंगे, यानी कितनी बोतलों का लाभ उसको एक ही बोतल पर चुकाना पड़ गया। इसलिए आप पर भी यदि किसी तरह से बोतल का पानी अधिक लेने के लिए कोई दबाव हो या ले तो आप भी उस तरह से उस पर एक कार्रवाई कर सकते हैं। राजस्थान में नए अपॉइंटमेंट के साथ कर्मचारी अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिए कहा जाता है। आमतौर पर हर व्यक्ति शहरी क्षेत्र में ही नौकरी करना चाहता है। राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष राजेंद्र राणा का कहना है कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में कर्मचारियों की नियुक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण भत्ता जैसी व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। राणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में उन्हें मूल वेतन का 20% ग्रामीण भत्ता दिया जाना चाहिए। वहीं इंजीनियर्स, विशेष शिक्षक, संस्कृत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, महिला पर्यवेक्षक आदि विभिन्न विभागों में ऐसे पद हैं जिनमें पदोन्नति के पदों की संख्या अत्यंत न्यून है। पदोन्नति के पद न्यूनतम होने से उनको पदोन्नति में लाभ मिलना मुश्किल होता है, इसलिए पद बढ़ाए जाने चाहिए। IPL 18 का 47वां मैच आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच शाम 7:30 बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस मैच में राजस्थान घरेलू मैदान पर गुजरात को पहली बार हराकर प्लेऑफ की रेस में बने रहना चाहेगी। राजस्थान घरेलू मैदान पर गुजरात को कभी नहीं हरा सका है। यहाँ दोनों ही मुकाबलों में गुजरात ने बाजी मारी है। सीजन में राजस्थान 9 मैचों में सिर्फ 2 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में नीचे से दूसरे नंबर पर है। टीम को एक हार सीजन से बाहर कर सकती है। इस मुकाबले में गुजरात की नज़र राजस्थान को उसके घरेलू मैदान पर लगातार तीसरी बार हराने पर होगी। दोनों टीमें IPL में कुल 7 बार आमने सामने आई है। गुजरात ने राजस्थान को 6 बार हराया है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स पर बियानी ने एक आरोप भी लगाया कि कैसे 6 बॉल पर 9 रन 2 बार नहीं बना सके और अपने मैच गंवाए हैं। पत्रिका की ये बड़ी खबर, निजी स्कूलों का टका सा जवाब, पहले फीस भरो फिर प्रवेश की बात करो। जी हाँ, आप निशुल्क शिक्षा की योजना किस तरह से खटाई में पड़ सकती है उसका एक उदाहरण है। लॉटरी निकाल, सरकार ने पल्ला झाड़ा, लाखों बच्चों के प्रवेश पर संकट। आप कहीं पर भी इसकी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं देखेंगे क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई खबर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाने के लिए प्रवेश प्रक्रिया तो शुरू कर दी, लेकिन इसका फायदा अभिभावकों को नहीं मिल रहा। लॉटरी में चयनित होने के बावजूद नर्सरी के पात्र बच्चों को निजी स्कूल RT के तहत प्रवेश नहीं दे रहे, उन्हें फीस देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। स्कूलों का तर्क है कि सरकार ने पिछले सत्रों में पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं किया। विभाग ने हाल ही RT के तहत लॉटरी निकाली। अभिभावक चयनित बच्चों को स्कूल में प्रवेश के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल उन्हें लौटा रहे हैं। अभिभावकों से कहा जा रहा है कि पहले फीस दे, फिर जब सरकार पैसा देगी तब वापस कर देंगे। अभिभावकों से एग्रीमेंट भी लिखवाया जा रहा है। अभिभावक इससे सहमत नहीं हो रहे हैं। आप चिंता ना करें, आपकी कोई खबर मीडिया पर इस तरह से चर्चा का विषय नहीं बनेगा क्योंकि आप भी अब इस तरह की चर्चा चाहते ही नहीं हैं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।